तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था पार्ट 1 ऑफ रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने सेट थ्योरी और फंक्शन रिलेशन के बिटवीन कुछ टॉपिक किए थे, और उसके विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSR नेट और टीफर के किए थे। सिमिलरली हम पार्ट 2 में काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो टू हीरो करेंगे, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट तक करेंगे, और इसके बेस में कुछ टीफर, NBHM और CSR नेट गेट के क्वेश्चन करेंगे। सो अगर इस वीडियो को आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ, तो दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ मैप एफ फ्रॉम जेड टू क्यू। ठीक है, वेट, सो यस, देयर एग्जिस्ट अ मैप एफ फ्रॉम जेड टू क्यू सच दैट जो एफ है हमारा वो क्या होगा, इज बाइजेक्टिव एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ऑन टू एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इज बाइजेक्टिव एंड सेटिस्फाई एफ एन ग्रेटर देन जीरो इफ एन लेस देन इक्वल टू जीरो एंड हैज़ अनकाउंटेबल इमेज। इनमें से क्या ऑप्शन ट्रू होगा। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो z है मेरा, वो हमें पता है कि वो काउंटेबल है। इसका ब्रीफ जो डिस्कशन है वो आज की वीडियो में हम करेंगे, और q है वो भी काउंटेबल है, ठीक है ना। अच्छा, हमें ये पता है कि, हाँ, हमें ये पता है कि जो इमेज बनती है ना फंक्शन की, जो फंक्शन की इमेज बनेगी, मीन्स जो एफ जेड बनेगा, इट इज़ अ इमेज फॉर एवरी जेड एंड इट इज़ डेफिनेटली सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। कोडोमेन मीन्स क्यू, ये क्यू का सबसेट होगा, या क्यू का सबसेट सबसेट बोल दें, या मतलब बिल्कुल क्यू में कंटेन करेगा या इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो सबसेट होगा ये क्यू का। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, अनकाउंटेबल इमेज बनेगी। जो इसकी इमेज बनेगी वो अनकाउंटेबल बनेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो जिसमें ये कंटेन करेगा, जिसमें ये मेरी एफ जेड कंटेन करेगी, वो इटसेल्फ क्या है, वो तो काउंटेबल है। वो इटसेल्फ क्या है, वो काउंटेबल है। तो मेरी एफ जेड कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकती। मेरी एफ जेड कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकती, ये भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। एफ जेड इज ऑल्सो काउंटेबल, ठीक है ना। सो इससे ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ABC की, ठीक है ना। तो इसमें क्या गिवन है मेरे को, बेसिकली कहते हैं कि फंक्शन मेरा, ऑप्शन ए में गिवन है फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है और इंक्रीजिंग। ऑप्शन बी में मेरा गिवन है फंक्शन ऑन टू और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। मतलब बाइजेक्टिव की बात है 1 1 एंड ऑन टू, और बी में मेरा गिवन है ऑन टू। सो चलिए सबसे पहले बी में चलते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन मेरा ऑन टू गिवन है। ऑन टू का मतलब क्या है कि कोडोमेन, ये हमने कल के लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन की थी। कोडोमेन इज इक्वल टू डोमेन। कोडोमेन मीन्स बी सेट का पूरा एलिमेंट। मीन्स अगर बी सेट कौन है मेरा, क्यू वाला, मीन्स क्यू शुड बी इक्वल टू, मीन्स जो इसकी सॉरी रेंज होगा यहाँ कोडोमेन की जगह, ठीक है ना। मीन्स मैं ऐसा बोल दूँ, कि जो मेरी एफ जेड होगा वो पूरा का पूरा क्यू होगा, वो सारा का सारा क्यू होगा। जो एफ जेड का सेट होगा, ये जो एफ जेड बोलते हैं, वो सारा का सारा क्यू होगा, बिकॉज कोड में जो रेंज है मेरी एफ जेड है, और जो मेरी कोड में है वो क्या है, क्यू है, ठीक है। पूरा का पूरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर ये मेरा ऑन टू होगा तब, ठीक है ना, ओके। और मेरे को सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि जैसे सपोज करें कि ये मेरा n है, ठीक है, ये मेरा n+1 है। अगर मैं एफ एन की वैल्यू देखूं, अगर मैं एन में एफ पुट, मतलब अगर मैं एन की वैल्यू को एफ में पुट करूं तो मेरा एफ एन आएगा। अगर मैं एन की वैल्यू को n+1 की वैल्यू को एफ में पुट करूं तो मेरा एफ n+1 आएगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, क्लियरली जब हम ग्राफिकली देखें, जब एफ एन की वैल्यू n+1 से एफ n+1 से ज़्यादा आए, ठीक है ना। मैं ऐसा बोल दूं कि जो मेरा n है वो n+1 से ज़्यादा है, क्लियरली है ना, लेकिन जो मेरा एफ एन है वो एफ n+1 से ज़्यादा हो, तो इस फंक्शन को मैं बोलता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जब इसके इक्वल डालता हूँ तो उसको बोलता हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे को ये गिवन है,
ठीक है ना, मेरे को डिक्रीजिंग गिवन है। अब कहते हैं कि कुछ ऐसा पॉसिबल है कि ये एफ जो ऑन टू भी होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। ऑन टू का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब ये तो समझ आ गया हमें डिक्रीजिंग क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। चलो देखते हैं। लेट कर लिया मैंने, लेट सपोज करो कि एफ मेरा ऑन टू है, एफ इज ऑन टू, मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना। तो मतलब क्या था, अगर मैंने ऑन टू लेट किया तो इसके अकॉर्डिंग क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि वो डिक्रीजिंग भी है। चलो सपोज करते हैं कि एफ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, एफ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर मेरा एफ डिक्रीजिंग है तो मेरा फंक्शन कैसा था, फंक्शन मेरा था z टू q, ठीक है ना। मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ कि जो मेरा n है वो z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा एफ एन है वो ग्रेटर देन होगा एफ एन प्लस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बिकॉज जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा फंक्शन जब ऐसा होगा, बिकॉज n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, जब n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो n के बाद n प्लस वन नहीं आएगा, मतलब इसके बीच में तो कोई टर्म नहीं आ सकती, है ना। अगर मेरा n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो मैं n के बाद n प्लस वन पुट कर सकता हूँ, इसके बीच में मैं कोई टर्म पुट नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि देयर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, देयर डजंट एग्जिस्ट, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एल बिलोंग्स टू जेड, इसको एल को ही मान लेते हैं, एनी एल बिलोंग्स टू जेड या कोई भी एम बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, सच दैट जो मेरा एफ एन है वो एफ एफ एन और एफ एन प्लस वन के बीच में कंटेन कर जाए, मतलब कोई ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर सकता मेरे पास, बिकॉज फंक्शन है डिक्रीजिंग। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो लाइक ऐसा होगा कि सपोज करो ये मेरा एन है, ये मेरा एन प्लस वन है, और यहाँ वैल्यू आ रही है एफ एन, यहाँ वैल्यू आ रही है एफ एन प्लस वन, और मैंने जो डोमेन ली है वो क्या है, मेरी इंटीजर, यानी कि एन के बाद एन प्लस वन आता है, तो ऐसा तो डिक्रीजिंग ही चलेगा, है ना। तो मेरे पास कोई यहाँ तो फंक्शन एग्जिस्ट कर नहीं सकता, बिकॉज मैंने तो इंटीजर लिए हैं, इंटीजर के एन प्लस वन के बाद एन प्लस वन नहीं आता है ना। तो मतलब ऐसे डिक्रीजिंग बिल्कुल ऐसे हिसाब से फंक्शन चलेगा, तो मीन्स कोई ऐसा मेरे पास एफ समथिंग एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ठीक है ना, जिसमें जो इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर मेरे पास एग्जिस्ट कर नहीं सकता दो जो इन दोनों के बीच में आए। अगर मेरे पास एम लाइक कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा वो तो एफ एन प्लस वन के बाद आएगा या उसके पहले आएगा, कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके बीच में तो कुछ नहीं आ सकता, है ना। तो मैंने भी बस यही लिखा है कि मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब मेरे को ये पता है, अब मेरे को ये पता है कि जो एफ एन है ना, एफ एन क्या है बेसिकली, जो एफ एन है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी इमेज क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब मेरे को ये पता है जो एफ एन मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये भी रैशनल नंबर है और ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब मेरे को ये पता कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, है ना। ठीक है, अगर मेरे को एफ एम को ऑन टू कराना है, अगर मेरे को फंक्शन को ऑन टू कराना है, अगर मेरा फंक्शन ऑन टू गिवन है तो डेफिनेटली कोडोमेन इज इक्वल टू डोमेन होगा, सॉरी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा। जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो मेरे इन दोनों के बीच में एक मतलब इनफाइनाइट मैनी फंक्शन एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा एफ क्या है, मेरा एफ ऑन टू है, ऑन टू का मतलब ये सारी के सारी कोडोमेन को कवर करता है, ये सारे के सारे क्यू को कवर करता है। अगर ये दोनों क्यू है तो डेफिनेटली मुझे एक ऐसी इंटीजर मिलनी चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू इसके बीच में इनफाइनाइट मैनी, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मैनी ई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करें अगर मैंने ऑन टू कराना है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं, यहाँ मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई ऐसा एम इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये डिक्रीजिंग गिवन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल लूँ, इस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा एफ है, मतलब इस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि जो मैंने एफ इज ऑन टू लेट किया था ये ऑन टू पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से मैं ये बोलूँगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मेरे पास एक ऐसा एम इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयरफॉर ऑन टू पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ ये कह लूँ कि इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो मैंने ऑन टू लेट किया था इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो मेरा ऑन टू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा इससे, मैं ये बोलूँगा कि मेरा फंक्शन मतलब दोनों इकट्ठे नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ऑन टू एज वेल एज डिक्रीजिंग इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आपने मैसेज कर लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप चेक करोगे, इसको ऑन टू लेके करोगे, इंक्रीजिंग लेके करोगे, तो डेफिनेटली इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। बस इसमें ये होगा कि इसके बीच में कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये चीज़ हो, ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग है ना। तो ये भी मेरा फंक्शन बिल्कुल, ये भी मेरा सॉरी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो जो ऑप्शन ठीक होगा वो क्या होगा, सी होगा, बिकॉज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव के विद रिस्पेक्ट टू एक मेरे पास ऐसा मतलब एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें मैं जब एन की वैल्यू इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 भरूं तो एफ एन भी 0 है, ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल भी दे देते हैं, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही दे लें, है ना। तो क्या होगा इसमें, अगर एन की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो एक्स एफ एन भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ऐसे बहुत से फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर दे लूँ, एक्स स्क्वायर ये वैल्यू दे लूँ, अगर इसकी वैल्यू, हाँ अभी ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर इसकी वैल्यू मैं लेस देन भी 0 भरूंगा तो मेरे को इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, है ना। तो ऐसा फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट कर जाता है। तो मतलब ठीक है, वैसे भी MCQ है, कोई एक ऑप्शन ठीक होना था, तो सी ठीक है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।